सारे के सारे मंत्री भ्रष्ट है, सारे एमएलए भ्रष्ट है। और एक मंत्री ने आकर के डायरी पेश की, लाल डायरी लेके आए, कहे कि इसके अंदर एक पेज खोला है, अशोक गहलोत जी घेरे में आ गए, वैभव जी उनके पुत्र घेरे में आ गए। बीजेपी की तैयारी किस स्तर तक चल रही है सर? कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस के नेताओं का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि हमने राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। गैस सिलेंडर 500 रुपए कर दिए, बिजली की दरें बिल्कुल बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी, चिरंजीवी योजना जो है जिसमें राजस्थान को हमने मॉडल बनाया, पूरे देश में पहली ऐसी योजना लाए हैं, महिलाओं को मोबाइल दे दिया है, कई प्रकार की योजनाएं महिलाओं से जुड़ी हो, गरीबों से जुड़ी हो, खूब सारी योजना लाई सर। मानेसर घटना हो, लाल डायरी हो, या फिर पेपर लीक हो, या तमाम प्रकार के कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होंगे चुनावों में। लाल डायरी का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस के प्रभारी है उन्होंने, और राजस्थान के जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि राजेंद्र सिंह हुड्डा ने जब लाल डायरी की जिक्र किया तब राजेंद्र राठौर ने भी इसी प्रकार का जिक्र किया था। ये तो एक बीजेपी की चाल है। नमस्कार, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन। आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद नारायण जी हैं। नारायण जी लंबे समय से दिल्ली में सक्रिय हैं और अब वर्तमान में राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने उनको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी किस तरीके से प्रयास कर रही है ताकि राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बने। क्योंकि अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का इन दिनों यह दावा है कि हम लोग जो लगातार योजनाएं लेकर आए हुए हैं उन योजनाओं के बलबूते पर हम राजस्थान में सरकार रिपीट करेंगे। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यह कहना है कि जनता राजस्थान की आहत है। नारायण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस विशेष शो में। और सबसे पहला सवाल, बीजेपी की तैयारी किस स्तर तक चल रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24 ही घंटे कार्यकर्ता को एक्टिवेट रखती है। लगातार हम हमारे संगठनात्मक कार्यों में भी और जनता के समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 2018 का जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया। धोखा तो इतना किया, कांग्रेस के वरिष्ठतम जो इनके नेता है वो और अशोक गहलोत जी, उन्होंने झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके और बड़ी बड़ी सभाओं में ये बात कही, किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, गिनती करके कहा माफ कर देंगे। युवाओं को कह दिया कि आपको हम 3,500 रुपये मासिक पेंशन आपके खाते में आएगी, बैंकों में खाते खोल के रखो। महिलाओं को कहा, किसानों को यहां तक कह दिया कि हम आपकी बिजली माफ कर देंगे। आम जनता से पक्का वादा किया था कि कोई तरह का शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, विद्युत दरें हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे झूठे वादे करके जिन्होंने सत्ता को हथियाया, और हथियाने के बाद 4.5 साल तक ठीक उसके विपरीत काम हुआ। विद्युत दरें भी बढ़ी, किसानों की माफी तो दूर रही, उनकी जमीनें कुड़क होने लगी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है, युवाओं के साथ तो इतना जबरदस्त कृत्य हुआ कि 17 के 17 पेपर लीक हुए। आरपीएससी को ध्वस्त कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लोग और आरपीएससी में सेलेक्ट होने लगे। ये सारे कृत्य देख के, और महिलाएं, मैं बहुत दूर दूर नहीं जाऊंगा, मुझे आज पता लगा कि बाड़मेर की धरती पर जिस प्रकार का कृत्य और नग्गा नृत्य हो रहा है सड़कों पर, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज नहीं रही। ये सारे दृश्य देख करके भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको कहूं, 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। और जन आक्रोश यात्रा भी ऐसी निकली कि एक एक पंचायत के अंदर, गांव गांव जो है हमारे रथ जब पहुंचे, और एक पेटिका थी जिसके अंदर हमने कहा था कि आपकी कोई समस्या हो, शिकायत हो इस सरकार से, तो आप हमें दीजिए, हम उसका निस्तारण करेंगे। मैं आज कह सकता हूं 1,28,000 टोटल शिकायतें राजस्थान भर से हमने इकट्ठी की। सर, भाजपा को लेकर अपन बाद में बात करेंगे, अगर उससे पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस के नेताओं का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि हमने राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। गैस सिलेंडर 500 रुपए कर दिए, बिजली की दरें बिल्कुल बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी, चिरंजीवी योजना जो है जिसमें राजस्थान को हमने मॉडल बनाया, पूरे देश में पहली ऐसी योजना लाए हैं, महिलाओं को मोबाइल दे दिया है, कई प्रकार की योजनाएं महिलाओं से जुड़ी हो, गरीबों से जुड़ी हो, खूब सारी योजना लाई। देखिए, आप जहां तक योजनाओं की बात करते हैं, ये बातें उन्होंने घोषणा पत्र में इससे भी बढ़ चढ़ के कही थी। और मैं पूछूंगा आज आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी को कि जनता आपसे पूछ रही है
कि मुख्यमंत्री जी हमने आपको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, 4.5 साल तक जनता की खरी कमाई को आपने लूटा, भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य स्पष्ट तौर पर हुआ, और तो और आपके सचिवालय की तिजोरियों में से सोना और रुपये निकलने लगे, ऑफिसों में निकलने लगे। एक एक एमएलए को छूट दे दी, एक एक एमएलए को कहा कि जाइए जो चाहे वो करो, लेकिन एक काम जरूर करना, मेरी कुर्सी बचाना। अशोक गहलोत जी ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में क्या क्या नहीं किया इस राजस्थान की धरती पर, कुछ भी नहीं तो नहीं किया। केवल मात्र इन्होंने और बजट की घोषणा की, एक भी लागू घोषणा नहीं की, और अब जाकर के 6 महीने शेष बचे हैं और तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और जेबें काटी। 4.5 साल तक 18 बार और फ्यूज चार्ज बढ़ाया, बिजली का चार्ज बढ़ाया। अब कह रहे हैं हम आपको इतना सा माफ करेंगे, किसानों के कह रहे हैं आपको माफ करेंगे, महिलाओं को कहा था 1,40,00,000 हम आपको फोन देंगे, कब कहा था? नेक्स्ट बजट में। अब आके कह रहे हैं हमने 40,000 दिए, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया कर दिया। और तो और एक बालिका बोल रही थी कि ये तो एक्सपायर्ड डेट के हैं, ये तो फोन जो है ऐसी कंपनी के हैं जो चलने वाले भी नहीं है। और कहाँ फोकट में मिल रहा था, लेके आगे वीडियो चल रहा था, लेके आगे, पर मोदी तो हम तो वोट तो बीजेपी को देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का 4.5 साल तक संघर्ष किया है, जनता समझ चुकी है। कांग्रेस का जाना निश्चित है। अशोक गहलोत सहित, मैं आपको आज बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, मेरी और अशोक जी की एक ही विधानसभा है। इस बार अशोक गहलोत जी भी नहीं जीतेंगे, वो भी हारेंगे। और बाड़मेर की 4 विधानसभाओं में मैं सुबह से यहाँ हूं, आज रात को रहूंगा, कल भी मैं जाऊंगा, 4 विधानसभाओं में जा रहा हूं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में आक्रोश है। यहाँ की 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 4 की 4 विधानसभाएं बीजेपी के पक्ष में आएगी स्पष्ट बहुमत के साथ। सर मानेसर घटना हो, लाल डायरी हो, या फिर पेपर लीक हो, या तमाम प्रकार के, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होंगे चुनावों में? आपने ठीक ध्यान दिलाया लाल डायरी का। अब आप देखिए जी, जिस सरकार का मंत्री, एक नहीं कई विधायक, कई मंत्री, जो साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का और तांडव हो रहा है, नंगा नृत्य हो रहा है, सारे के सारे मंत्री भ्रष्ट है, सारे एमएलए भ्रष्ट है। और एक मंत्री ने आकर के डायरी पेश की, लाल डायरी लेके आए, कहे कि इसके अंदर एक पेज खोला है, अशोक गहलोत जी घेरे में आ गए, वैभव जी उनके पुत्र घेरे में आ गए। और क्या स्थिति हो गई जी, जब सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो उस समय मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कांग्रेस के नेता। एक एक करके हम तो इंतजार उस बात का कर रहे हैं, जब कब घोषणा हो, कब जनता हमें और बहुत स्पष्ट बहुमत से सत्ता में दे। इन भ्रष्टाचारियों को शिकंजे के अंदर बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लाल डायरी का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस के प्रभारी उन्होंने और राजस्थान के जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि राजेंद्र सिंह हुड्डा ने जब लाल डायरी की जिक्र किया, तब राजेंद्र राठौर ने भी इस प्रकार का जिक्र किया था। ये तो एक बीजेपी की चाल है। देखिए हुड्डा कौन है भाई, इसका इतिहास उठा के देखो, ये तो कांग्रेस का ही है। अशोक गहलोत जी के खुद के रिकॉर्ड पर है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अगर गुड्डा नहीं होता, मेरी कुर्सी बचाने वाला एक बंदा है, वो है राजेंद्र गुड्डा। अशोक जी ने सबने स्वीकार किया। और उनको जब ये लगा कि उसको कल्पना ही नहीं थी कि डायरी किसने अपने पास भी रखी हुई है, तो उनको रोका गया विधानसभा में आने से। और तो और जिस समय वो ऊपर चढ़ गया तो उसका निलंबन कर दिया गया। तो ये सारे दृश्य आपके सामने है। पहली बार ऐसा हुआ है जी इस राजस्थान की धरती पर, एक मंत्री का इस प्रकार से और अपमानित करना। उसको तो जैसे डायरी आई तो उसको अपमानित किया। और एक मंत्री ये ऐसे भी हैं अशोक गहलोत जी के एकदम खास, जिसको पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर जब पूछा गया कि देखिए राजस्थान दुराचार में, अत्याचार में और महिलाओं के साथ बलात्कार में नंबर 1 पर है, ये आपका रिकॉर्ड है, तो उसने स्वीकार भी किया, हाँ है तो सही, वो तो है, लेकिन क्या करूं, मुस्कुरा के एक मंत्री बोलता है, शर्म आनी चाहिए थी, पीछे देख करके हंस के कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। अपनी माँ बेटियों के साथ इस प्रकार के बयान देना, क्या जनता भूल गई है? सारा हिसाब करे कि मेरी बहनें, मेरी माँ बेटी और मेरे युवा साथी एक एक करके ब्याज सहित वसूल करेंगे। कांग्रेस का जाना निश्चित है। अब सर कांग्रेस से बाहर आकर के अपन बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी को लेकर ये परसेप्शन है कि भाई बीजेपी में विधानसभा चुनावों को अब तो कुछ दिनों में ही है, अभी महीने साल भी नहीं कह सकते, और
अभी वर्तमान में बीजेपी किसी सीएम चेहरे को लेकर स्पष्ट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार किया जा रहा है। इस परसेप्शन को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लगातार दिल्ली में हैं, बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, दिल्ली में वहां पर सक्रिय हैं। देखिए, ये एक काल्पनिक बातें हैं, राजनीतिक स्टेटमेंट जरूर कांग्रेस वाले वगैरह अशोक गहलोत जी स्वयं देते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जेपी नड्डा जी के बाद अगर कोई चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे जी है, पूर्व मुख्यमंत्री है, और एक झारखंड पूरा प्रदेश का उनके पास प्रभार भी है। मैं आज आपको कह सकता हूं, प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है, एक साथ है। हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हमारी बहुत हम बढ़त बढ़ाए हुए हैं हर क्षेत्र में संगठनात्मक। अरे भैया, जिस पार्टी ने 52,800 जो बूथ है वहां पर नीचे, आज मैंने मीटिंग ली थी बाड़मेर की, नीचे तक मेरा कार्यकर्ता सैनिक खड़ा इंतजार कर रहा है कि कब घोषणा और कब हम दो हाथ कर लें विपक्षियों से और विजयश्री हासिल कर लें। तो क्या सर, आपने इस बात को लेकर, आपको नहीं लगता कि अगर सीएम चेहरा अभी तक स्पष्ट नहीं करे तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा? अगर ऐसा आपको लगता है तो क्या आपने ये बात ऊपर तक पहुंचाई? ऐसी बात है, भारतीय जनता पार्टी के इतने स्टेटों में चुनाव हुए हैं, बहुत सारे। हाँ, जहां मुख्यमंत्री है वहां तो एक अलग विषय है, स्वाभाविक है, जो सीएम है उसका चेहरा अलग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कह दो, नेता कह दो, वो तो आपका कमल का फूल है। मैंने आज भी एक बात कही थी, पत्रकारों को नियमित कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और किसी व्यक्ति में निष्ठा नहीं रखती, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रखता, और न आम जनता कहती है कि साहब कमल, हमें तो कमल चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। जहां तक आप कहते हो कि चेहरा, तो एक्चुअल में मुख्यमंत्री का घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही होती है। वो समय आने पर निश्चित तौर पर सबसे विचार विमर्श करके, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, ये हमारा जयपुर स्टेट लेवल का या कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो कमेटी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस समय जो भी तय होगा होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटें ला रहे हैं भाजपा इस बार? आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इतनी सीटों पर हम लोग काबिल होंगे? इस बार कांग्रेस, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के ही कई नेताओं ने, पायलट जी सही सबने कहा कि इस जैसा कृत्य अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर भी और विपक्षियों के साथ भी, उससे ऐसा स्पष्ट उन्होंने कहा कि कहीं हमारी हालत ये नहीं आ जाए कि एक फॉर्च्यून में बैठ करके ही हम जो है विधानसभा में पहुंचे। तो आज हम कह सकते हैं हमारा स्पष्ट बहुमत रहेगा, 150 प्लस सीटें जीतकर हम सत्ता के अंदर आएंगे, और इन महाभ्रष्ट कांग्रेसियों को पूरा इनका हिसाब किताब किया जाएगा, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से नारायण पंचारिया का साफ तौर पर कहना है कि इस बार राजस्थान में हम लोग 150 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान की जनता सरकार का ताज किसके सर पर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।